एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे श्राद्ध के प्रेरक हैं। श्राद्ध के प्रेरक हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव और पितृ चुकाने के लिए सरल और सहज मार्ग इसमें बताया गया है। श्राद्ध कर्म जो है ये भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और आश्विन महीने की मस्या तक पूरे 15 दिन तक ये चलता है। इसको एक पखवाड़ा कहते हैं। तो श्राद्ध की विधि क्या होती है? श्राद्ध के विधि में जब श्राद्ध की तिथि हो, अपने जो पूर्वजों की तिथि है उस पर क्या करना है? सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है और साफ कपड़े पहनना है और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में सात्विक भोजन तैयार करना है। श्राद्ध में तुलसी और तिल का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी दल डालें और तिल का प्रयोग करें। श्राद्ध के दौरान हो सके तो चांदी के बर्तन का उपयोग करें, क्योंकि सफ़ेद जो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ है, जैसे चीनी है, चावल है, दूध है, ये जो है पितरों को अर्पित किया जाता है। ऐसे ही चांदी का बर्तन जो होता है सफ़ेद होता है, ये पितरों को प्रिय है। इसके बर्तन में जो है भोजन करा सकते हैं, दान कर सकते हैं। अगर इसका सामर्थ्य नहीं है तो स्टील के जो है थाली में आप खिला सकते हैं। ब्राह्मण को चांदी के बर्तन में भोजन कराना चाहिए, दान करना चाहिए। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथ से खाना परोसना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने श्राद्ध पक्ष में किसी भी ब्राह्मण को बुलाया और उसका आधा भोजन दूसरे को बांट के दे दिया। श्राद्ध के दौरान ये बातें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में हम पूरी किसी बूढ़े आदमी का अपमान नहीं करना है और ना ही उन्हें सताना है। पितृपक्ष की पूजा में लोहे के बर्तन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कितने दिन में करना चाहिए इसके बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि कितने दिन करना चाहिए। श्राद्ध जो है 15 दिन के लिए होता है और एक दिन जो है भाद्रपद की पूर्णिमा वाला दिन जो है आगे जुड़ता है, अमावस पीछे जोड़ा जाता है, तो 16 श्राद्ध बनती हैं। और अगर श्राद्ध के अलावा अगर आप अपने पितरों के निमित्त कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अमावस वाले दिन आप जो है उनके निमित्त दान कर सकते हैं। और जैसे मान लो हमारे कोई भी पूर्वज हैं, कोई भी पितर हैं जिनकी हमारे को तिथि नहीं पता है, तो हमने क्या करना है, जो अमावस तिथि होती है, अमावस पे सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। और श्राद्ध कितनी पीढ़ी तक किया जा सकता है, ये भी जो है हमारे से पूछा है कि श्राद्ध कितनी पीढ़ी तक किया जा सकता है। जैसे श्राद्ध करते हैं तो जैसे किसी के पिताजी नहीं है तो पिताजी का, दादा का, परदादा का, और आगे कितनी जो है पीढ़ियों तक किया जा सकता है। तो श्राद्ध जो है केवल 3 पीढ़ी का किया जाता है और इसमें मातृकुल, नाना और पिता के कुल यानी दादा शामिल होते हैं। पितृ का निवास चंद्रमा पर ऊर्ध्व भाग में माना गया है और ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर के 100 वर्ष तक और पुनर्जन्म की मध्य स्थिति में यहीं पर हमेशा रहती हैं। इसलिए श्राद्ध हमेशा मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष के बाद ही किया जाता है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है तो 1 साल जो पहला श्राद्ध आएगा वो श्राद्ध हमने नहीं करना होता है। तो इसमें जो है 1 साल के बाद ही श्राद्ध किया जाता है और मृत व्यक्ति का भतीजा, दामाद या पोता कोई भी श्राद्ध कर सकता है। यदि पुत्र, पौत्र, परपौत्र न हो तो विधवा स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। दत्तक पुत्र को भी श्राद्ध करने की अनुमति शास्त्रों में दिया गया है। तो ये जानकारी हमारे द्वारा दी गई, आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।